राजेश किताबें लेकर घर से बाहर निकलता है। तभी सामने से मास्टर रघुनंदन तिवारी जी आते दिखाई देते हैं। राजेश ठिठक जाता है। अरे राजेश बेटा, आज तो स्कूल की छुट्टी है। जी मास्टर जी, पता है, मैं तो खेलने जा रहा था। अच्छा सुन, मुझे तेरे पिताजी से एक जरूरी बात करनी है। वो घर पर हैं क्या? जी हाँ, वो अंदर ही हैं, अभी बुलाता हूँ। राजेश आवाज लगाता है। कुछ ही पलों में मधुसूदन जी बाहर आते हैं। अरे मास्टर जी, कोई शिकायत तो नहीं राजेश की? नहीं नहीं, ये तो बहुत होनहार लड़का है, इसी कारण आया हूँ आपसे बात करने। होनहार? मुझे तो इसकी शरारतें ही दिखती हैं। शरारत में भी समझ होती है। राजेश पढ़ाई में तेज है। मैं चाहता हूँ आप इसे शहर भेजें, ये लड़का नाम करेगा। मास्टर जी, बात तो आपकी सही है, पर शहर भेजना मेरे बस में नहीं। वैसे राजेश बेटा, क्या तुम शहर पढ़ने जाओगे? हाँ मास्टर जी, जरूर जाऊंगा। मास्टर जी जेब से एक छोटी डिब्बी निकालते हैं। ये देखो, ये सोने की कलम है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे प्रिंसिपल ने दी थी। आज मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। राजेश श्रद्धा से डिब्बी लेता है। क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? नहीं बेटा, इसे तब खोलना जब लगे कि तुम इसका कर्ज चुका सको। इस डिब्बी को लेकर शहर जाना, मेरे मित्र से मिलना, वो इसे गिरवी रखकर तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसे देंगे। राजेश शहर जाता है। राजेश मास्टर जी की चिट्ठी और डिब्बी सौंपता है। तो तुम रघुनंदन का लड़का नहीं छात्र हो? जी, उन्होंने कहा था आप ये डिब्बी देखकर मदद करेंगे। मित्र चिट्ठी पढ़ते हैं, गंभीर हो जाते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। बिल्कुल बेटा, जो भी जरूरत हो तुम बेझिझक आना। राजेश ने दाखिला ले लिया। जब भी जरूरत होती पैसे लेता और अपनी डायरी में दर्ज करता। साल बीते, संघर्ष चलता रहा। कुछ सालों बाद राजेश आईएएस बन जाता है और अपने काम में मगन हो जाता है। मधुसूदन अपने बेटे से मिलने शहर आते हैं। गेट पर मधुसूदन जी आते हैं। गार्ड उन्हें रोकता है। बेटा, मैं राजेश का पिता हूँ, मिलने आया हूँ। अंकल रोज ही कोई ना कोई बाप बन के आता है, चलो हटो यहाँ से। मधुसूदन थके हुए कदमों से लौटते हैं। तभी राजेश का काफिला आता है। राजेश पिता को पहचान कर उतरता है। पिताजी, आप यहाँ? मिलने आया था, लेकिन तेरे दरवाजे पर कोई पहचानता ही नहीं। राजेश शर्मिंदा होता है, फिर गार्ड को बुलाता है। जो भी मुझसे मिलने आए पहले पानी पिलाओ, फिर खबर देना। अब आप मेरे साथ यहीं रहिए पापा। राजेश अचानक चुप हो जाता है, सिर झुकाता है। नहीं बेटा, मेरा मन गांव में ही लगता है, और एक बात, जो मिलने आता है ना, वो शायद किसी तकलीफ में होता है। पिताजी, गांव में सब ठीक है? खेत खलिहान? बेटा, मैं तुझे कुछ याद दिलाने आया हूँ। क्या पापा? मास्टर जी और वो सोने की कलम। मैं भूल गया पापा। चलिए अभी चलते हैं। राजेश डायरी दिखाता है, पैसे लौटाता है। मित्र डिब्बी लौटाते हैं। राजेश खोलता है, खाली। ये क्या? इसमें तो कलम ही नहीं है। राजेश पढ़ता है। मैं अपने खेत बेच चुका हूँ। इस बच्चे को पढ़ाना मेरा सपना था। डिब्बी खाली है और इसमें मेरा विश्वास बंद है। राजेश रोने लगता है। मास्टर जी ने अपने खेत बेच दिए मेरे लिए? बेटा, 2 दिन पहले ही उनका देहांत हो गया, यही बताने आया था। राजेश टूट जाता है। मित्र पास आकर कंधे पर हाथ रखते हैं। खेत तो वो पहले ही बेच चुके थे बेटा, अब उन्हें लौटा नहीं सकते, मगर उनका सपना। कुछ दिनों के बाद राजेश गांव में स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है। बच्चों, सपने कभी कलम से नहीं लिखे जाते, वो तो किसी और की मेहनत से पूरे होते हैं। सर, इसमें क्या है? इसमें एक गुरु का सपना है और अब वो तुम्हारा है।